वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन, है ना। डिवीजन वही डिवीजन का जो आपने पहले किया हुआ है, कोई खास चीज नहीं है इसमें। तो वो क्वेश्चन है आपका 35x + 28 डिवाइडेड बाई 5x + 4। 35x + 28 डिवाइडेड बाई 5x + 4। हमें इससे डिवाइड करना है इस टर्म को, ठीक है। तो डिवाइड करने का जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, आप वैसे ही आप इसको डिवाइड कर लो। 5x + 4, है ना, जैसे हमने नंबर्स में डिवाइड करते थे, सेम वही मेथड हम इस पे यूज करना चाहते हैं, ठीक है। ये है आपका 35x + 28 है, ठीक है। अब हमारे पास 35x लेके आना है, तो 35x लाने के लिए हमें किससे डिवाइड करना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करें कि 35x आ जाए 5x को, दैट नंबर विल बी 7, है ना। तो 35x + 7 4 जा 28 हो। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमने फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद दोनों ही टर्म आपकी कैंसिल हो गई, बस आपका आंसर कितना हो गया, 7 आंसर हो गया, है ना। डिवाइड करके जो क्वेश्चन आ रहा है आपका 7, आप चाहे यहाँ लिख दो, चाहे आप इसको ऐसे लिखा छोड़ दो, एक ही बात है ना। 35x + 28 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5x + 4 से, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये सिंपल मेथड है डिवीजन का, ये कोई नई चीज नहीं है जो आपको नहीं पता हो, आप पहले से आप करते आ रहे हो, वही आपका डिवीजन है, ठीक है। और देखो, और पार्ट में जो थोड़ा मुश्किल है वो करके बताता हूँ। सेकंड पार्ट भी आपको बता देते हैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा इसके अंदर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत है, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ है 7p² q² 9r - 27, 9r - 27 को डिवाइड करना है 63p³ r - 3, ठीक है। इस तरीके से भी लिख के हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये ऑब्जर्व करो, जैसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन फैक्टर होता है उससे हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 7 9 का कितना होता है, 63, ये हमने डिवाइड कर लिया। या p⁻² है या p⁻1 है, तो एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो कितनी पावर बचेंगी, एक पावर बचेगी p, और यहाँ पर एक पावर q की रिमेनिंग होगी। और यहाँ पर आप 9 कॉमन ले सकते हो, तो 9 कॉमन लिया हमने, तो कितना हो गया, r - 3 हो गया। और नीचे कितना है, नीचे आपका ये 9 है ना। PQ तो हमने यहाँ पे पावर रिड्यूस कर दी थी इसकी, r - 3, तो r - 3 हो गया। r - 3 से आप r - 3 कैंसिल कर दो, 9 से 9 कैंसिल कर दिया हमने, तो क्या आंसर आया आपका, PQ आंसर आया, है ना। ये जो आप ऐसे का डिवाइड करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कई सारी टर्म थी, तो इसको हमने जो भी कॉमन फैक्टर था उस कॉमन फैक्टर से हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उसको डिवाइड कर लिया। ऐसे हम डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें कंफर्टेबल लगेगा हम वैसे सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। इससे भी हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते थे। इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे करना चाहते हैं, तो हम इसमें जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 35x है + 28 है, इसको हमें डिवाइड करना था 5x + 4 से। तो जैसे मैंने बताया, जैसे हमने यहाँ पर अभी कॉमन लिया, जैसे हमने यहाँ पर 9 कॉमन लिया ना इन दोनों नंबर में, इसी तरीके से आपका 7 कॉमन आ रहा था, 7 कॉमन आ रहा था, तो ये 5x + 4 हो गया। 5x + 4 हो गया, नीचे कितना है, ये भी 5x + 4 है। ये दोनों टर्म एग्जैक्टली कैसी आ रही है आपकी, सेम आ रही है, तो ये कैंसिल हो गई, तो आंसर कितना आया, 7 आया। तो
इस क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी हमने लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से किया। तो कभी कभी जो है ना कॉमन फैक्टर अगर हमें मिल जाता है तो इस तरीके से लिख के हमें डिवाइड करना इजी होता है ना। तो ये जो हमें कंपेरेटिवली इजी लगेगा मेथड, हम वो मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैं इसको रब कर देता हूँ पहले, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट क्या है। सिक्स टू एक्स प्लस 7 और 5x-3 डिवाइडेड बाई 3 5x-3। तो बहुत सिंपल है ना। तो यहाँ पर 5x-3 से देखो 5 - x, ये कैंसिल हो गया, 3 2 6 आ गया। तो कितना आंसर आया? आंसर आ गया आपका 2x प्लस 7, है ना। ये तो सबसे इजी लग रहा है, जो फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। सिंपल है, आपका जो भी टर्म डिवाइड हो रही है वो टर्म पूरी डिवाइड कर सकते हैं, है ना। पूरी ब्रैकेट को हमने कैंसिल किया है, एक्स को नहीं किया है या 5 को नहीं किया है, पूरी ब्रैकेट 5x-3 एग्जैक्टली सेम है, तो ये हम पूरी टर्म को कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी आप इसी तरीके से आप कैंसिल कर सकते हैं। ये है आपका 33 पी क्यू p+3 और 2q-5 is divided by 11p 2p 2q-5। ये वाली टर्म देखो, इस वाली टर्म से कैंसिल हो गया, 11 3 जा 33 और p से p कैंसिल हो गया। तो कितना आंसर आ गया? सिर्फ आंसर आया आपका 3q और p+3, है ना। देखो यहाँ पर जो है आपकी, जो हमने न्यूमरेटर में जो कॉमन फैक्टर था, ये 11 ऐसी नंबर थी, ये दोनों को डिवाइड कर रही थी। 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33, और p से p की जो पावर है वो सेम है, 1 है। न्यूमरेटर में भी डिनोमीटर में भी, तो पूरी टर्म आपकी कैंसिल हो गई। और ये 2q-5 यहाँ पर भी है और 2q-5 यहाँ पर भी है, दोनों ही टर्म एग्जैक्टली सेम है, तो ये हमने आपकी ये कैंसिल कर दिया। 2 का ये सेकंड पार्ट हमने बताया आपको, है ना। इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट देखो। 10xy (14y² प्लस 43y माइनस के 21 डिवाइडेड बाई 5x 7y-3, ये आया, है ना। अब इसमें क्या है, ये जो टर्म है बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये x से तो देखो x कैंसिल हो रहा है,
5 से ये 10 कैंसिल हो रहा है, 5 टू द 10। उसके बाद ये जो टर्म है ये हमारी कैंसिल नहीं हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका ये लिखा हुआ है 2y हो जाएगा, जो रिमेनिंग टर्म है वो हमने लिख ली। ये आपका 14y स्क्वायर 43y, इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। अब 14 और 21, 14 और 21 की मल्टीप्लाई करनी होती है हमें, है ना, जो एक्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी, और हमें 43 लेके आना है। अब क्या फैक्टर किए जाए इससे कि 43 आ जाए, तो 7 टू जब 14 होता है, ठीक है, और 7 3 जो 21 होता है, ठीक है। 7 7 का अगर हम 49 करते हैं और 3 टू जो 6 करते हैं, 49 में से 6 माइनस करके कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। सारी बात है ना, जो ये टर्म थी इजीली कैंसिल हो रही थी, ये टर्म इससे कैंसिल नहीं हो रही है, तो क्योंकि इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी है कि बहुत कम से कम दो टर्म हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो दो टर्म प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, वो कौन कौन सी टर्म होंगी ये फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या काम किया, इनकी मल्टी फैक्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन क्या किया, 14y² प्लस के 49y माइनस के 6y, 49 में से 6 माइनस करेंगे तो 43 आ जाएगा, और इनका प्रोडक्ट कितना होगा, वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। हमने इस तरीके से इसके पार्ट कर लिए, स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म। ये टर्म हमें डिनोमिनेटर वाली टर्म को एज इट इज लिखे रहने दिया, इसमें कोई चेंज नहीं किया। 7y-3। अब आप ये देखो कि इन दोनों टर्म में अगर हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो क्या कॉमन आएगा, तो देखो पहले यहाँ पे इस लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 2y है, पहली टर्म में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 7y कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा आपका 2y प्लस के 7, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 3 कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस का 3 कॉमन लिया तो 2y प्लस 7, डिवीजन में 7y माइनस के 3, ये टर्म हमने एज इट इज लिखी रहने दी। उसके बाद में यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ हमने क्या लिखा, 2y प्लस 7 फिर कॉमन आ रहा है, तो 2y का हमारा वो लिखा हुआ है जो पहले से था, तो 2y प्लस 7 हमने अगर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 7y माइनस 3, यह है आपका 7y माइनस 3, और डिनोमिनेटर में कितना है, वो 7y माइनस 3 है। तो ये वाली टर्म इसके अंदर कैंसिल हो गई। ये फिर हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ हमारा 2y प्लस 7, ये हमारा आंसर है। इसको दोबारा देखो, थोड़ा सा ये मुश्किल क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ा है। अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे थे वो ऑलरेडी फैक्टर्ड थे, है ना। यहाँ पे भी देखो प्रोडक्ट में लिखी हुई थी सारी टर्म, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में लिखी हुई थी, और जो टर्म लिखी हुई थी वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रही थी, है ना, डिनोमिनेटर उसमें रिमूव हो रहा था। लेकिन ये पहली टर्म ऐसी आई है कि डायरेक्टली डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर की किसी भी टर्म से रिमूव नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा तो हमने क्या किया कि इस वाले टर्म के जो है फैक्टराइजेशन कर लिया, तो इसको इसको हमने स्प्लिट कर लिया मिडिल टर्म को, जैसे हमने पिछली वाली एक्सरसाइज की थी। फिर इसके फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर हमने ऑब्जर्व किया कि 7-3 अब हमारे पास एक ऐसी टर्म आ रही है न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगी, फिर उसको हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद जो रिमेनिंग टर्म थी वो टर्म हमने दी, फिर हमारा आंसर कितना हुआ, फिर आंसर आया हमारा 2y और 2y प्लस 7, ये हमारा आंसर है।
बेटा बाकी क्वेश्चन तो सारे सिंपल ही लग रहे हैं ना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, जो मुश्किल क्वेश्चन था वो मैंने आपको बताया अभी, और तो कोई भी मुश्किल नहीं लग रहा है ना। अब बताइए कौन सा क्वेश्चन बताएगा, लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ, थर्ड का फोर्थ पार्ट है, वो थर्ड का फोर्थ पार्ट देखो। 12 PRQR 12 PQR 6P² माइनस के 13PQ प्लस 6Q² डिवाइडेड बाई 6PQ 2P माइनस के 3Q। देखो बेटा ये भी क्वेश्चन है ना, ये ऐसा अभी अभी हमने किया, फिर उसी से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर देखो कुछ टर्म तो आपकी कैंसिल हो रहे हैं, जो टर्म कैंसिल हो रही है देखो, P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, और 6 2 12 हो गया, ये हो गया, है ना। और जो है ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ऊपर लिख दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसको दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। 3 का फोर्थ पार्ट है 12 PQR 6P² माइनस के 13PQ प्लस 6Q² डिवाइडेड बाई 2P माइनस के 3P, है ना। ऊपर से मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो बेटा ये क्वेश्चन है 3 का फोर्थ पार्ट, है ना, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ टर्म आपकी डायरेक्टली कैंसिल हो रही है ना। कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, वो आप डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है आपका 6P, तो यहाँ पर आप देखो P से P कैंसिल कर सकते हैं, Q से Q कैंसिल कर सकते हैं, और 6 2 12 हो गया, तो ये आया आपका 2R। ठीक है, और ये जो टर्म है ये आपको सिर्फ हमें स्प्लिट करना पड़ेगा मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म को अगर हम स्प्लिट स्प्लिट करते हैं, अभी चाहे आप उसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं, 6P² माइनस के 13PQ प्लस के 6Q² डिवाइडेड बाई, कितना है ये 2P कैंसिल हो गई। अब इससे हमें फैक्टर करना है, 36 होते हैं, 60 और 60 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 36 होगा। तो इसका आप और फैक्टर कर लो, 3 2 6 और 3 2 6, तो हमने 36 को इस तरीके से लिख दिया। अब हमें 13 लेके आना है, तो 13 कैसे आएगा, तो 3 3 9 कर लो, और 2 2 4 कर लो। 9 और 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, 2R इज इक्वल टू 6
बार डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा देख लो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसमें हमने क्या किया है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो टर्म थी, पहले हमने क्या किया, जो कॉमन थी उनको हमने कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर न्यूमरेटर में 2r, और ये पूरी कंप्लीट टर्म ये डिवाइड नहीं हो रही है डायरेक्टली, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ये 2p माइनस के 3q, ये एज इट इज लिख दिया। फिर उसके बाद हमने जो है इसको स्प्लिट करना था मिडिल टर्म को, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन करने, क्योंकि ये वाली टर्म डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो रही है। तो डिवाइड नहीं हो रही है तो अभी इसकी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर कि ऐसी नंबर हमें मिल जाए जो डिनोमिनेटर के बराबर हो कोई एक टर्म। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए इसको स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को। तो स्प्लिट करने का जो मेथड होता है कि हम इसके जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 6 या 35 6, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो मिडिल टर्म है वो लेके आते हैं। तो उसके लिए हमने 3 3 या 9 किया, 2 2 या 4 किया, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हमने पार्ट इसके कर लिया। फिर इन दोनों पार्ट्स में हमने 3p कॉमन ले लिया। 3p कॉमन लेने के बाद 2p माइनस 3q हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस 2q कॉमन ले लिया, ये है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे 2p माइनस 3q आ गया। अब ये दोनों टर्म एग्जैक्टली सेम आ गए। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2r, 2p माइनस 3q अगर हमने जो है कॉमन लिया तो क्या रिमेनिंग होगा, 3p माइनस 2q। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, तो 2r 3p माइनस 2q ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने जो है इसको सॉल्व किया है। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है, ये चैप्टर है, ये हमने फिनिश कर दिया है ना। तो हमारा अब जो है 10 चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। तो आपने जो भी क्वेश्चन है